स्वागत है आप सभी का फार्मा टॉक्स के एक और नए फ्रेश एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रांडेड मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, हमारे फार्मेसी के अंदर यहाँ पर मिथ है कि जो लोगों को मिथ रहता है जनरली यहाँ पर कि जो जेनेरिक मेडिसिन होती हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती ब्रांडेड मेडिसिन के मुकाबले। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ इन दोनों मेडिसिन या इन दोनों ड्रग्स में फ़र्क क्या होता है। ब्रांडेड मेडिसिन या ब्रांडेड ड्रग्स इतने महंगे क्यों होते हैं और जेनेरिक मेडिसिन हमें इतने सस्ते क्यों लगते हैं। बल्कि अब की बार देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर मेडिसिन अगर आप खरीदने जाते हो, अगर आपको कोई बुखार या जुकाम होता है, कोई भी डिसीज़ होती है, तो जो मेडिसिन होती हैं वो बहुत कॉस्टली मिलती हैं और कभी कभी हम इनको परचेज़ भी नहीं कर पाते, इतनी कॉस्टली लगती है हमें। हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, हमें रेट्स का भी हिसाब नहीं आता कि कितने रुपए की मेडिसिन आएगी। तो यहाँ पर और अगर हम जेनरिक की तरफ जाते हैं, जेनरिक मेडिसिन की तरफ जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा चीप होती हैं, सस्ती होती हैं। तो हमें लगता है ये सस्ती है तो इनकी क्वालिटी भी बहुत बेकार होगी, ये क्वालिटी में भी इतनी अच्छी नहीं होंगी। तो इनमें फ़र्क इतना डिफरेंस कैसे आता है प्राइस का, जबकि वो भी दवाई उसी डिसीज़ के लिए है और ये दवाई भी उसी डिसीज़ के लिए है। तो यहाँ पर आपको मैं फ़र्क बताता हूँ थोड़ा सा। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा डीप में बात करते हैं आज। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं जो कि एक मेडिसिन के अंदर डलते हैं। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स दोनों ही ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन दोनों में ही एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लगभग सेम होते हैं। मैं एग्जैक्टली नहीं कह रहा, लगभग सेम होते हैं। 1 या 2 या 3% का ही डिफरेंस आता है कहीं ना कहीं, लेकिन ओवरऑल वो दोनों इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो दोनों मेडिसिन के अंदर ही सेम डलते हैं। अब दोस्तों, इंग्रेडिएंट्स का जो कॉस्ट था वो दोनों मेडिसिन के ऊपर उतना ही लगा है जितना होना चाहिए, ब्रांडेड पे भी और जेनरिक मेडिसिन पे भी। तो यहाँ पर दोस्तों फ़र्क आता है रिसर्च का, एडवर्टाइजिंग का, मार्केटिंग का। दोस्तों, मान लीजिए एक मैंने प्रोडक्ट बनाया, एक मेडिसिन मैंने बनाई और मेरे पास एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है मेरी। तो ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर ऐसा है तो मेरे को, अगर मैं एक मेडिसिन बनाता हूँ तो उसके ऊपर बनाने के लिए मुझे कुछ साइंटिस्ट चाहिए होंगे, रिसर्च, एक लैब होगी बहुत बड़ी, उसके ऊपर हमारी रिसर्च होगी। उसके बाद उसके अंदर कितने % में रेशियो के हिसाब से हमारे को अलग अलग उसके अंदर इंग्रेडिएंट डालना होगा, तब जाके हमारी एक टैबलेट बनेगी। उसके बाद उसको मैन्युफैक्चर करना होगा, उसके बाद उसकी ब्रांडिंग करनी होगी, हमें ब्रांड नेम लगाना होगा, उसके बाद उसकी एडवर्टाइजिंग करनी होगी, उसकी मार्केटिंग करनी होगी ताकि लोगों को पता लगे हमारा प्रोडक्ट आया है। इतना सारा खर्चा मिला के मान लीजिए एक दवाई हमारी 20 रुपये की बनती है और उस पर मैं रिसर्च का पैसा भी लगाऊंगा और उसके ऊपर फिर मैं मार्केटिंग भी करूँगा, उसकी एडवर्टाइजिंग भी करूँगा, उसकी एड्स में सोशल मीडिया के ऊपर भी लगाऊंगा, इंटरनेट के ऊपर भी लगाऊंगा, अखबार में भी आएगी, टीवी में भी आपको ऐड देखने को मिलेगी दवाइयों की। तो वो 20 रुपये की दवाई अब 100-150 रुपये की हो जाती है। वो है 20 रुपये की दोस्तों, लेकिन वहाँ पर उनको जो कंपनी है वो 100-150 रुपये में बेचेगी इसे। अब वो 100 रुपये की क्यों बेचेगी? क्योंकि उनको भी अपना खर्चा निकालना है। जो वो मार्केटिंग कर रहे हैं, जो ऐड कर रहे हैं, उनका खर्चा उनको निकालना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर वो जो ब्रांडेड मेडिसिन है अब वो आपको महंगी लगने लगेगी। लेकिन दोस्तों, जेनरिक मेडिसिन है उसमें भी सेम इंग्रेडिएंट मिलता है, लेकिन फ़र्क ये आ जाता है कि यहाँ पर उनको रिसर्च नहीं करनी पड़ती। ब्रांडेड मेडिसिन के अंदर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको ढूंढने पड़ेंगे नए नए इंग्रेडिएंट्स, उनको मिलाना होगा, कैसे कैसे मिला के उसके बाद एक मेडिसिन प्रिपेयर होगी। लेकिन जो जेनरिक मेडिसिन है वो सेम वही रेशियो देख लेती है कि जो जिसने ब्रांडेड मेडिसिन से बनाए होते हैं। अगर ब्रांडेड मेडिसिन ने एस्पिरिन बनाई है तो जेनरिक मेडिसिन वालों को पता है कि उन्होंने एस्पिरिन में क्या क्या मिलाया है। अच्छा, ये मिलाया है तो वो एस्पिरिन ऐसे बना देंगे। सिर्फ उनका इंग्रेडिएंट का खर्चा है, उनको रिसर्च का कोई खर्चा नहीं आया। तो उनके रिसर्च का खर्चा आया 0। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की अगर हम बात करें तो जेनरिक मेडिसिन की बहुत ही कम एडवर्टाइजिंग होती है और वो इतनी महंगे पेपर्स में या फिर न्यूज़ चैनल्स में नहीं भी लगती। जेनरिक मेडिसिन आपको लोकली देखने को मिल जाती हैं, तो उनका खर्चा यहाँ पर भी कट गया। अब जो 20 रुपये की वो दवाई उनकी बनी, अब या तो वो 30, 40 या 50 रुपये की मिलेगी, और वहीं ब्रांडेड थी वो 100, 150, 200, 250 कितनी भी हो सकती है। यहाँ पर मैं रेट अभी स्पेसिफाई नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या रेट है। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पर इतना फ़र्क आ जाता है। और फ़र्क किस वजह से आता है? मार्केटिंग, रिसर्च और ब्रांडिंग की वजह से। दोस्तों, ब्रांड का भी पैसा होता है। एक जेनरिक मेडिसिन है वो कहाँ पर बन रही है और एक जो ब्रांडेड मेडिसिन है वो फार्मास्यूटिकल एक बहुत बड़ी कंपनी बना रही है, उस पर रिसर्चर्स लगे हुए हैं, साइंटिस्ट वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो तब जाके वो एक दवाई बनी है। और वो जो मैन्युफैक्चर होती है वहाँ पे ब्रांड का नेम लगता है, तो ब्रांड का भी बहुत फ़र्क पड़ता है, उससे भी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है किसी भी प्रोडक्ट की। तो दोस्तों, ये मिथ मत रखिए कि जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं वो बेकार होती हैं और ब्रांडेड मेडिसिन अच्छी होती हैं।
मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि जेनरिक मेडिसिन बहुत सस्ती होती हैं ब्रांडेड के मुकाबले, लेकिन अगर आप उनका यूज़ ही देखोगे तो वो सेम होगा बिल्कुल, जैसे ही ब्रांडेड होती हैं वैसे ही जेनरिक भी होती हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको अगर आपके क्वेश्चंस के आंसर मिले हो इस वीडियो के अंदर, तो लाइक तो एक बनता है दोस्तों, और साथ में आप इसको शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ जो कि मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, जिनको फार्मेसी के बारे में नॉलेज चाहिए, जो कि फार्मेसी लेना चाहते हैं आगे, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हो वीडियो। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।